अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंधी चना देगी बिरयानी की रेसिपी। किस तरह से देगी बिरयानी को आप अपने घर पे बाज़ार जैसा टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही चटपटी रेसिपी है। चटपटी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कमर्शियल रेसिपी है, मगर दोस्तों ये हम बनाएंगे कम क्वांटिटी में। 1 किलो चावल की बनाएंगे ताकि आप अपने घर में आसानी से बना सकें। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हम प्याज फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल का और 3 अदद प्याज इसको बारीक बारीक कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है और ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हम टाइम ज़ाया किए बगैर दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। ये मेरे पास है 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम। तो सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं ज़रदा कलर, जो कि बिरयानी को कलरफुल करने के काम आएगा। और इसके साथ ही होममेड बिरयानी मसाला और खुशबू के लिए जायफल जवात्री। तो इन तमाम चीज़ों को दही के अंदर अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे, ये हमारे बाद में काम आएगी। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। तो दूसरा ये मसाला है हरे मसाले के अंदर। इसमें टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, आलू बखारा, नींबू, धनिया और पुदीना, ये तमाम चीज़ें हैं। इनको भी मैंने कटिंग करके मिक्स करके रख लिया था। तो ये तमाम चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं। तो ये हैं दोस्तों मेरे पास चने, जिनको मैंने टाइम बचाने की वजह से पहले ही बॉयल कर लिया था। 1 पाव ये चने हैं। वैसे तो 1 किलो में 300 ग्राम जाते हैं, ये 1 पाव हैं। और दूसरी साइड पे हमारी प्याज भी माशाल्लाह से तकरीबन ब्राउन होने वाली है। तो एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी दूं, तो मैं दोस्तों प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करूंगा, पूरा अच्छी तरीके से फुल ब्राउन, यानी कि इसको करेंगे। और उसके बाद इसको बाहर निकाल देंगे कुकिंग ऑयल से। तो प्याज हमारी दोस्तों ब्राउन हो चुकी है। अब इसको कुकिंग ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और ज़रा सी प्याज बच जाएगी तो इसके अंदर ही हम शामिल करने लगे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। ये जो बची हुई प्याज है, इसके साथ ही ज़रा सा मैंने पानी शामिल किया है। अब इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले हैं, वो इसके अंदर जाएंगे दोस्तों। तो इसमें ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, बादियान और तेज़पत्ता, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये बिरयानी मैं बना रहा हूँ चटपटी। अगर जो आपको हल्के मसाले की चाहिए हो तो फिर आपने थोड़े से मसाले इसके अंदर से कम करने हैं, यानी कि रेड मिर्च आपने कम लेनी है। तो मुझे ये थोड़ी चटपटी बिरयानी की फरमाइश थी, इस वजह से मिर्चों का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है। बाकी तमाम चीज़ें वही जो नॉर्मली मसाले होते हैं उसी से बनाएंगे। और आखिर में 1 चम्मच बिरयानी मसाला, ये मेरा होममेड है, ये शामिल करेंगे। और ज़रा सा दोस्तों इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि जो मिर्चें हैं वो जले ना। तो जब भी मसाला भुना करें, कोशिश किया करें ज़रा सा पानी अगर जो आप इसमें ऐड कर लेंगे तो मिर्चें जो हैं वो आपकी जलेंगी नहीं। तो ज़रा सा मुझे और कम लग रहा था पानी, मैंने और इसमें शामिल किया है। 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला हमारा कच्चा ना रहे। तो मसाला दोस्तों हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर हैं, तकरीबन 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 5 मिनट तक के लिए और टमाटर के साथ ही इसको पका लेते हैं। तो एक साइड पे हमारा मसाला दोस्तों भुन रहा है, दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है पानी, तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी है। 2 चम्मच इसके अंदर हम नमक के शामिल करेंगे, बड़े चम्मच भरकर। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप चावल उबालें पानी के अंदर, तो पानी के अंदर भी आपका नमक तेज़ होना चाहिए और थोड़ा सा नमक कौरमे में तेज़ होना चाहिए। अगर जो ये टिप आप फॉलो करेंगे, आपकी बिरयानी में कभी भी नमक कम नहीं होगा। तो मैंने भी थोड़ा तेज़ नमक रखा है पानी के अंदर। थोड़ा मिक्सिंग कर देंगे नमक को और इस पर कवर देंगे ताकि पानी को जल्दी उबाल आ जाए। और दूसरी साइड पे जो हमारा कौरमा का मसाला तैयार हो रहा है, इसको देख लेंगे। तो चने दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा, क्योंकि मसाला जो है वो हमारा भुन चुका है। तो हल्की हल्की सी आंच अब इसके नीचे चलती रहेगी जब तक कि हमारे चावल नहीं उबल।
तो दूसरी साइड पे दोस्तों पानी को भी उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल दोस्तों क्योंकि देगी बिरयानी में ज़्यादातर सेला चावल चलते हैं, इसी वजह से मैं सेला चावल की बिरयानी आपको बनाना बता रहा हूं। तो ये मैंने 1 किलो सेला चावल लिए थे, लंबे वाले लिए थे, और 190 रुपये मैंने ये पर केजी लिए थे। 3 घंटे कम से कम आपने सेला चावल को पानी में डिप करना है, तो ये इंशाल्लाह बहुत ही जूसी पकेंगे। तो अब इसको मैं बॉयल करूँगा तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पर। इसको कवर करके रख देते हैं। तो दूसरी साइड पे हमारा मसाला भी तैयार है। 2 गिलास इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सेला चावल के अंदर आपको कोरमे में पानी लाजमी रखना होता है, जब भी सेला चावल आपके जूसी बनेंगे। तो इसको भी कवर करते हैं। तो माशाल्लाह से चावलों को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों पकते हुए, और कौरमा तो हमारा पहले ही रेडी था। तो नीचे दोस्तों जो हमने चावल डालने हैं पतीले के अंदर, कौरमे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर है पानी, तो इसके नीचे हम डालेंगे 2 कनी के चावल। ज़्यादा इसको नहीं गलाएंगे, तो अभी थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ा सा वेट और करेंगे। तो 2 कनी के चावल दोस्तों हमने नीचे डालने हैं, और जो ऊपर चावल जाएंगे वो 1 कनी के जाएंगे। देगी बिरयानी का भी यही असूल होता है। तो जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, जब तक हम अपने कौरमे को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। फ्राई प्याज थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की है, और दही जो हमने बना के रखी थी। तो प्यारे दोस्तों दही के अंदर कलर मिक्स करने का मकसद यही है कि हमारी बिरयानी कलरफुल बने। और फ्लेम अभी भी ऑन है, और जब तक मैं इसके अंदर सारे चावल नहीं डाल दूँगा फ्लेम इसके नीचे चलता ही रहेगा। तो चावल हमारे 2 कनी के तैयार हो चुके हैं। अब चावल इसके अंदर हमने डालने हैं। तो जो हरा मसाला है ये भी मैं डाल देता हूँ कौरमे के अंदर ही, ताकि नीचे ही रहेगा हरा मसाला। और चावलों का फ्लेम मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अच्छी तरीके से पानी निचोड़ के इसके अंदर डालते रहेंगे कौरमे में। तो आधे से थोड़े से ज़्यादा चावल दोस्तों मैं इसमें शामिल करूँगा, क्योंकि कौरमे के अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो चुका है हमारा। तो प्यारे दोस्तों सेला चावल की अगर जो आप बिरयानी बनाते हैं, और अगर जो आपको बिरयानी जूसी रखनी है, तो कौरमे में पानी लाजमी रखा करें, और नीचे जो चावल आप डालते हैं वो 2 कनी के रखा करें। तो मैंने आधे से ज़्यादा चावल इसमें डाल दिए हैं कौरमे के अंदर, और ये जो दूसरे चावल हैं ये भी हमारे 1 कनी पे आ चुके हैं। तो इनको एक स्टैंडर पे निकाल लेंगे। ये चावल हमने ऊपर डालने हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे हमारे चावल हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों लंबे चावल करने की टेक्निक यही है। सेला चावल को आप ज़्यादा देर पानी में भिगोएं, और मीडियम आंच पे ही इनको बॉयल करें, ताकि चावल अपना ज़ोर लगा के लंबे हो जाएं। तेज़ आंच पे चावल बॉयल ना किया करें, और पानी में थोड़ा नमक तेज़ रखें। और कौरमा कोई सा भी कौरमा हो बिरयानी का, कौरमे में भी आपका नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए। तो कभी भी आपकी बिरयानी में नमक कम रहने का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी इसके नीचे जो फ्लेम है दोस्तों वो मैंने हाई रखा हुआ है, क्योंकि कौरमे के नीचे पानी था। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर लगा देंगे, और फ्राई प्याज जो हमने फ्राई की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो याद रखिएगा फ्लेम इसके नीचे हाई अभी मैंने किया हुआ है, क्योंकि चावल के अंदर पानी है नीचे। तो 2 से 3 मिनट इसके नीचे हाई फ्लेम हमने रखना है। आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो फ्लेम भी हमारा हाई है। 2 से 3 मिनट रखेंगे, धुएं इसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। तो दम हमेशा की तरह दोस्तों मैं तवा नीचे रख के दम इसको देता हूं, उससे आपकी जो बिरयानी है वो नीचे लगती नहीं है। तो तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर, आंच को कम कर देंगे, बिरयानी का पतीला ऊपर रखेंगे, इसको कवर देंगे, और ऊपर कोई वेट देके कम से कम दोस्तों 25 से 30 मिनट मैंने इसको दम देना है। कम से कम 30 मिनट तक मैं दूंगा इसको दम, और इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद हमारी बिरयानी कैसी बनती है आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। माशाल्लाह से तकरीबन 30 मिनट दोस्तों मैंने घड़ी का टाइम देख के इसको दम पे लगाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू हमारी बिरयानी में से आ रही है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है। अब चेक करते हैं किस तरह की बिरयानी हमारी बनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो कलर है, और एक एक दाना चावल का अलग-अलग है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान टेक्निक है बिरयानी बनाने की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी से मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी भी है, और बीफ बिरयानी की भी है, और इंशाल्लाह मैं मटन की पुलाव और मटन की बिरयानी की भी रेसिपी आपको दूंगा, देगी बिरयानी की।
तो एक एक चावल अलहदा अलहदा और कलरफुल बिरयानी, मगर ये थोड़ी सी मैंने चटपटी रखी है। मैं फिर आपको बता दूं, अगर जो आपको थोड़ा से नॉर्मल मसाले रखने हों तो मिर्चें आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी दोस्तों तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।